ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन बिलो, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल में लगा लिए हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं और इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको बता दिया गया है, बाकी के जो 5 हैं वो हमको निकालने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। अब इसके लिए हमको ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप एग्जाम्पल लेक्चर देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आया था, तो अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे ना, स्पीड से बनाएंगे ताकि एक्सरसाइज जल्दी कंक्लूड हो, ठीक बात, समझ गए। देखिए हम क्या चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए ना, ये किसकी वैल्यू दी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हमको दे दी है, एक रेशियो tan थीटा की वैल्यू 3/4, समझ रहे हैं। तो tan किस चीज़ का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है वो मूल मंत्र याद है, ये पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। अब हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं, दिस इज फॉर साइन, दिस इज फॉर कॉस, दिस इज फॉर tan, दिस इज फॉर कॉसेक, दिस इज फॉर सेक एंड दिस इज फॉर कॉट, याद रहेगा ना शॉर्टकट, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, समझ गए। हम तब तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बता सकते जब तक हमको ट्राइंगल के तीनों साइड ना पता चल जाए, समझ रहे हैं। तो एक छोटा सा बना ही लेते हैं ट्राइंगल, काहे के लिए इतना छोटी सी चीज़ के लिए रोना धोना करें, ठीक है ना। इफ दिस इज सी बी ए, दिस इज 90 डिग्री, इफ दिस इज एंगल थीटा, थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, सपोज वी टेक दिस एंगल इज थीटा, सो दिस साइड इज परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जो लगी होती है एडजेसेंट उसको बेस, और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं इसलिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, हो गया, समझ गए। अब हमको कौन से दो साइड बताए गए हैं, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 इस केस में, तो इस परपेंडिकुलर को मैं 3 मान रहा हूँ, बेस कितना है 4, तो जरा हाइपोटेनस बताइए निकाल के, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। जब तक तीनों साइड नहीं मिल जाते तब तक आप अदर रेशियो नहीं निकाल सकते। तो पहला काम है तीसरा साइड निकालना, तो आप पाइथागोरस लगाइए और मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमको निकालना है, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16 25 अंडर रूट 25 एंड दिस इज 5। तो हाइपोटेनियस हमको कितना मिल गया 5, तीनों चीज़ें मिल गई ना, ठीक है, मिल गई। तो हम क्या किया करेंगे, ध्यान से देखिए, बार बार अब हम ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, जो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिखेगा उसको हम पहले पहचान लेंगे कि ये किस दो साइड का रेशियो है, ठीक बात, और उसको यहाँ हम लिख लेंगे कि परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, और जो चीज़ अननोन रहेगी, जैसे इस केस में हाइपोटेनियस अननोन है तो फट से हम पाइथागोरस लगाएंगे, और पाइथागोरस लगा के जो साइड अननोन रहेगी निकाल लेंगे और उसको यहाँ लिख लेंगे, जैसे अभी हमने निकाला। तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्राइंगल बनाने की, हमको यहीं से समझ में आ जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस कौन कौन होंगे, समझ गए आप। चूँकि तीनों चीज़ें मिल गई हैं तो फिर हम बाकी के रेशियोस निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला रेशियो हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, और परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनस हमने निकाला 5। तीसरा रेशियो हम लेते हैं कॉस थीटा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 4 और हाइपोटेनियस 5, ठीक है। चौथा हम लेते हैं tan, तो दे ही दिया है तो tan छोड़ देते हैं, कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक होता है h अपॉन p, साइन का उल्टा होता है p अपॉन h साइन, तो h अपॉन p कॉसेक, ये पलट जाएगा 5/3, समझे।
समझे? इसी तरह पांचवा हम ले लें, किसका? पांचवा कॉस का उल्टा सेक, और सेक क्या होगा? h अपॉन बी, दिस इज 5/4। ठीक है, ठीक है, हो गया? कोई बचा? एक बच गया कॉट। छठवां कॉट खुद tan का उल्टा होता है, p अपॉन बी, tan है तो b अपॉन p, कॉट हो गया, दिस इज 4/3। ये सारी वैल्यूज आ गई। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं ना। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इक्वल टू 5/13। साइन थीटा इक्वल टू 5/13, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना? दिस इज फर्स्ट, ऐसे मार्क करते हैं, और उसका पहला रेशियो तो यही था, तो पहला नंबर यहीं से दे दिए। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? समझ गए? अब बताइए, अगर साइन दिया है तो ये क्या होगा? किसका, कौन से दो साइड का रेशियो है? ये साइन, साइन कॉस कहाँ से आ गया? कौन से दो साइड है? हाँ, तो ये परपेंडिकुलर है और ये, तो जरा बताइए परपेंडिकुलर कितना? बेस हमको निकालना है, और हमको क्या दिया है? हाइपोटेनियस 13। अब आपका काम क्या है? क्या बताना? एक साइड बताना है, तो आप क्या करेंगे? अभी आपका काम है ना, निकाल के बताएंगे मुझे पाइथागोरस से। जल्दी पाइथागोरस लगाइए, बेस बताइए कितना आता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, और अब की बार आपको बेस बताना है, कितना आएगा बेस, जल्दी से, ठीक है? जल्दी से यूज करिए और बेस निकाल के बताइए कितना आता है, ठीक है? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 5, कितना बोली बिटिया? 1। हाँ, गड़बड़ बता रही हो। दिस इज 169, दिस इज 25। बिल्कुल ठीक, ये आएगा 144। कितना आया? तो ये काम आप करके बताया करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो बेस कितना मिल गया हमको इस केस में? 12 मिल गया। तो मुझे तीनों साइड पता है कि नहीं? पता है। साइन पहला रेशियो हो गया, दूसरा हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 12, हाइपोटेनियस 13। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस हमने निकाला 12। फिर क्या निकालें? कॉसेक थीटा इज साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज 13/5। अगला सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दिस इज 13/12। अगला कॉट, टेन का उल्टा, टेन इज बी अपॉन पी विच इज 12/5। ये निकल गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक हो गया। तीसरा पार्ट लेते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, हमको क्या दिया है? कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3। अब की बार एंगल को किससे दिखा रहे हैं? वो थीटा से दिखाओ, फाई से दिखाओ, अल्फा से दिखाओ, ABCD से दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है? एंगल तो एंगल। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी? 1/3। समझ आया? अब बताओ, अगर ये कॉस की वैल्यू है तो कॉस किस साइड का रेशियो होता है? ये क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? तो हमको क्या क्या पता है? बेस की वैल्यू कितनी? 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? ये मैं बेस लिख देता हूँ यहाँ पर 1, और ये मुझे निकालना है क्या? परपेंडिकुलर। बेस कितना? 1, हाइपोटेनियस कितना? 3, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो लगाओ पाइथागोरस और मुझे परपेंडिकुलर निकाल के बताओ जल्दी से। सब लोग सही निकालियो कि गड़बड़? गड़बड़ भी तो कर सकती हो। जल्दी से निकालो, जल्दी से। कितना आ रहा है? हाँ, हमारे पास हाइपोटेनियस है 3, हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है, बेस है 1,
दिस इज 9, ये 1 इधर आकर के माइनस हो जाएगा p स्क्वायर, सो दिस इज 8 इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 8, तो 8 से बाहर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। 2 रूट 2, 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का जोड़ा बना, वो बाहर निकल गया, एक 2 अंदर रहेगा। ये ऐसे लिखोगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयरिंग हो गई, एक की तो पेयरिंग नहीं हो रही ना, तो पेयरिंग वाला बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये आएगा परपेंडिकुलर। समझे, कभी तो गड़बड़ करवा देती। ये दिस इज परपेंडिकुलर, तीनों चीजें मिल गई तीनों चीजें। अब हम क्या करेंगे, कॉस हमको दिया है, कहां से स्टार्ट करें, एंगल वही रखेंगे, साइन अल्फा, साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपन, परपेंडिकुलर कितना निकाले और हाइपोटेनस है 3, दिस इज द वैल्यू। समझ रहे हैं, साइन हो गया, कॉस दिया है, tan निकाल लें, tan अल्फा p अपॉन b, p कितना और b कितना 1, tan के बाद कॉसेक निकाल लेते हैं, h अपॉन p, व्हाट इज h 3, व्हाट इज p 2 रूट 2, कॉसेक के बाद सेक अल्फा, सेक इज h अपॉन b। समझ रहे हैं ना रेशियो, वहां से मिलाते जाइएगा, ठीक है। अब तो आपको रट जाना चाहिए, b इज 1, फिर कॉट अल्फा इज b अपॉन p, व्हाट इज b 1, व्हाट इज p, ये वैल्यू हो गई। समझे, तो ये 3 हो गए, अगले 3 और लेते हैं इसी में, ये नोट करें जल्दी से। कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो 2 साइड का रेशियो दिया है कि एक साइड का रेशियो दिया है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो कितने साइड हो गए, 2। कॉट क्या होता है, किस साइड का रेशियो, हाँ, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो होगा ना, तो 1 अपॉन 1 है ये कॉट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको क्या क्या पता है, यहाँ पर नोट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, यही चाहिए ना तीनों साइड, तो हम सब लिख लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 1, हाइपोटेनस आपको निकालना है, कितना आएगा, ना 2 नहीं आएगा ना, परपेंडिकुलर और बेस दिया है, देखिए दिस इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दिस इज 2 h स्क्वायर, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये आएगा हाइपोटेनियस रूट 2। समझे, तो हाइपोटेनियस कितना, रूट 2। इसको हमेशा ऐसे मार्क करके लिखिए। अब ट्राइंगल की जरूरत है क्या, बोलिए, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हैं तो मुझे बार बार ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है भाई ना, आप समझ रहे हैं इसको, एग्जाम्पल में हमने सब डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप तीनों साइड पता है हमको ट्राइंगल के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रेशियो बताते हैं, साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h, व्हाट इज p 1, h कितना है रूट 2। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं, जरा आंसर देखिए तो किस फॉर्मेट में दे रहा है। ये चौथा नंबर देखो इसका, पहले का चौथा, 8.2 के पहले का चौथा, 8.2 के पहले का चौथा, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, ऐसे ही चलाते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा फिर, दिस इज 2 ऊपर रूट 2 अपॉन 2 हो जाएगा फिर, है ना, जाने दीजिए, इसी में हम आंसर देंगे। साइन के बाद क्या निकालें, कॉस क्या होता है b अपॉन h, b कितना है 1 और h हमने फिर से रूट 2। अगेन tan थीटा इज p अपॉन b, व्हाट इज p 1, व्हाट इज b 1 अपॉन 1 इज 1। समझे ना। नाउ अगेन cosec थीटा h अपॉन p होता है, अब आपको रट जाना चाहिए ना सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन कौन से साइड से बनती हैं। h कितना रूट 2, ठीक है, और p कितना 1, सो दिस इज रूट 2। sec थीटा h अपॉन b, दिस इज रूट 2 अपॉन 1, दिस इज रूट 2। अगेन sec के बाद हमको क्या लेना है, cot तो दिया ही हुआ है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 होते हैं, हो गया। ठीक है, अगला लेते हैं हम
कॉसेक ए इज इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है ना, पांचवा। कॉसेक ए इज इक्वल टू 5/4। बोलिए तो कॉसेक कौन से दो साइड का रेशियो होता है? कॉसेक h/p। सो दिस इज h, दिस इज p। जरा बताइए, p है 4, b हमको निकालना है, h है 5, कितना कितना होगा? रखिए वहां पर, बेस निकालना है अब की बार आपको, समझ रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम में पुट करिए, बेस निकालिए, कितना 3 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं सही निकाल रहे हैं कि गड़बड़ निकाल रहे हैं। p कितना दिया है 4, सो दिस इज 4 का स्क्वायर। बेस हमको निकालना है, बेस का स्क्वायर, और h हमको दिया है 5 का स्क्वायर। दिस इज 25, 16, हाँ ठीक निकाले हो। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू b स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर, √9 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 3। बिल्कुल ठीक। कितना आया b? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम b को क्या रख लें? 3। और अब यहाँ इसको निकालना शुरू करते हैं। कॉसेक दिया है, पहला रेशियो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइन ए। दिस इज p/h। व्हाट इज p? 4/5। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लेते हैं कॉस ए। कॉस इज b/h। व्हाट इज b? 3/5। कॉस के बाद क्या निकालते हैं अपन? tan। tan होता है p/b। समझ रहे हो ना? p/b। p कितना? 4, b कितना? 3। tan के बाद हम निकालते हैं कॉसेक। तो कॉसेक तो दिया है, छोड़ देते हैं, सेक निकालते हैं। सेक क्या होता है? h/b। h कितना है? 5, b है 3। सेक के बाद क्या निकालेंगे? कॉट। कॉट क्या होता है? b/p। बेस कितना? 3 और p कितना? 4। आ गया ये? बोलो, आता जा रहा है ना? हाँ, अगला लेते हैं 6वां नंबर हम। सेक बीटा इज इक्वल टू 2। देखो एंगल यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीटा से। सेक ए ऐसे बीटा लिखते हैं, थोड़ी सी बी बनाइए और बी की लाइन को ऐसे नीचे खींच दीजिए। इसको क्या पढ़ते हैं? बीटा। क्या पढ़ते हैं? बीटा। बीटा। और सेक बीटा कितना दिया है? 2। सेक बीटा इज इक्वल टू 2। बताइए, दो साइड का रेशियो है कि एक साइड का? दूसरा कितना है? 1। कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? 1। सेक कौन से दो साइड का रेशियो होता है? हाइपोटेनियस अपॉन, तो ये h और ये b। तो जरा बताइए p कितना? b दिया है 1 और h दिया है 2। निकालिए जल्दी से, वहां पर पुट करिए और परपेंडिकुलर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ना ना ना, √3 का, ये हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो ये माइनस होगा उससे जाके 1 आएगा। हाइपोटेनियस और बेस दिया है बिटिया। हाइपोटेनियस कितना रखेंगे हम? हाँ, कितना बोले आप? √3। हाँ ठीक, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, ठीक। दिस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, बेस कितना है? 1। दिस इज 4 - 1, तो p इज इक्वल टू √3। बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है, हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना? √3। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना इसको लिखना। तो पहला रेशियो हम लिख रहे हैं साइन बीटा। एंगल वही रहेगा जो दिया हुआ है, उसी एंगल के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोस निकलेंगे। साइन होता कितना है? p/h। p कितना है हमारा? √3 और h कितना है? 2। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस बीटा। दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 1 अपॉन हाइपोटेनियस इज 2। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? साइन कॉस। tan बीटा, tan इज p/b। व्हाट इज p? √3। व्हाट इज b? 1। ठीक है। tan के बाद हम क्या निकालते हैं? कॉसेक बीटा। दिस इज h/p। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? हाँ, लिखते चलना है, फटाफट बनाते चलिए। h कितना? 2। p कितना?
√3। कॉसेक के बाद क्या निकालते थे? सेक, वो तो दिया ही हुआ है। कॉसेक के बाद हम क्या निकालते हैं? सेक, दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो उसको छोड़ देंगे, फिर हम क्या निकालेंगे? कॉट बीटा, दिस इज b अपॉन p। b कितना? b कितना? b कितना? 1 और p कितना? √3। ये हो गया, सारी आ गई। एक लास्ट वाला है कॉसेक a √10 दिया हुआ है, ज़रा निकालिए, पूरा रेशियो निकाल के दिखाइए कितना। 7 नंबर, कॉसेक a इज इक्वल टू √10। दो साइड का रेशियो है कि एक साइड का? दो साइड का। कौन कौन से साइड होते हैं कॉसेक में? दिस इज हाइपोटेनियस और नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्या होगा? तो परपेंडिकुलर कितना? 1। बेस आपको निकालना है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है √10। ये लगाइए पाइथागोरस थ्योरम और निकालिए बेस। हाइपोटेनियस है √10 तो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है 1 का स्क्वायर, और ये हो गया बेस का स्क्वायर। कितना आया आपका बेस? बेस कितना आया द्विवेदी जी? बेस कितना आ रहा है बताइए? नहीं निकला किसी का? देखिए √10 का स्क्वायर मतलब √10 मल्टीप्लाइड बाय √10 तो क्या होगा? अरे 10। रूट कैंसिल हो जाता है ना, या रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फिर एक रूट के अंदर कितने 10 आ गए? 2, तो पेयरिंग बन गई, एक 10 बाहर निकल गया। तो √10 इंटू √10 कितना होता है? 10। दिस इज 1। 3 आएगा, वेरी गुड। √3 ना 3, ये 1 इधर आया, 9 हो गया। दिस इज 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू √9, तो b इज इक्वल टू कितना? 3। b कितना आ गया? 3। तीनों मिल गए। चलिए लिखते हैं फट से साइन a। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है √10। फिर हम लिखेंगे कॉस a। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और बेस हमने निकाला 3 अपॉन हाइपोटेनियस इज √10। फिर क्या लिखते हैं? 10। तो 10 इज इक्वल टू p अपॉन b। व्हाट इज p? 1 अपॉन बेस 3। फिर क्या लिखते हो? कॉसेक। 10 के बाद कॉसेक लिखना था, कॉसेक दिया है, सेक निकालेंगे। सेक क्या होता है? h अपॉन b। व्हाट इज h? √10 अपॉन b 3। अरे इसका उल्टा कॉस का। सेक के बाद कॉट। दिस इज b अपॉन p। व्हाट इज b? 3 अपॉन 1। दिस इज 3। आ गए सब सातों? समझ आया निकालने का तरीका? ट्राइंगल की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, नोट कर लें।